राम मंदिर में चंदा चोरी और गबन के आरोपों पर एसआईटी की जांच में ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिसने सबको सन्न कर दिया है। ताबड़तोड़ तफ्तीश, 5000 से ज्यादा तीखे सवाल, 2000 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एसआईटी ने इस पूरे खेल का पैटर्न अनलॉक कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में नया खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी का एक तय पैटर्न सामने आया है। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट को लेकर बड़ा सवाल है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी का एक तय पैटर्न सामने आया है। नियमों के मुताबिक हर कुछ दिनों में चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदल दी जाती थी, लेकिन एक खास शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा हमेशा एक ही शिफ्ट में काम करते रहे और टिन्नू यादव भी इसी शिफ्ट में उनके साथ मौजूद रहता था। एसआईटी को शक है कि इसी शिफ्ट के दौरान दान पेटी से चंदा उड़ाया जाता था। एसआईटी की जांच प्रारंभिक पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान एसआईटी ने अलग अलग 113 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 25 से 30 लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी ने अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले तमाम जो यहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की है। इसके साथ ही साथ 30 क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बिना अनुमति जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जो संदिग्ध कर्मचारी थे और उनके भी जो है जिला छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। खेल सिर्फ शिफ्ट का नहीं था। चढ़ावा गिनने वाले मामूली कर्मचारियों के पास अचानक महंगी गाड़ियां और महंगे स्मार्टफोन कहां से आए? एसआईटी ने इनके फाइनेंशियल सोर्सेज की जांच पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, एसआईटी को शिकायत मिली थी कि कई श्रद्धालुओं से दान तो लिया गया लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई। इसके बाद दान काउंटर की सभी रसीदों का रिकॉर्ड एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया है। एसआईटी ने अयोध्या में राम मंदिर गबन मामले को लेकर दान काउंटर्स पर जो रसीदें कटती थी उसको भी अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। क्योंकि कई जगहों पर यह शिकायत आई कि दान करने के बाद जो रसीदें थीं वो टिन्नू यादव ने लोगों को नहीं दी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने जो दान काउंटर्स पर जो रसीदें कटती थी ऑनलाइन और इसके साथ साथ जो नंबर दिए जाते थे उनको भी तलब किया है। एसआईटी की 6 दिनों की ताबड़तोड़ जांच पूरी हो चुकी है और जांच में जो खुलासे हुए हैं, इस दौरान एसआईटी ने 2000 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 113 लोगों से पूछताछ की। इस दौरान उनसे 5000 से ज्यादा सवाल किए गए। इस पूरे मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि रडार पर कई बड़े नाम भी हैं। मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की भूमिका इस वक्त शक के घेरे में है। सीसीटीवी कैमरे कब बंद किए गए, क्यों बंद किए गए और किसके कहने पर बंद किए गए, इसकी जांच अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संदिग्ध कर्मियों पर शिकंजा कस दिया गया है। बिना इजाजत के किसी को भी जिला छोड़ने की अनुमति नहीं है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा सिर्फ दान पेटी तक सीमित नहीं रखा है। दान के पैसों के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्चों का पता लगाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले और 2021 तक के पुराने जमीन खरीद के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। ट्रस्ट ने पिछले कुछ सालों में करीब 44 एकड़ जमीन खरीदी है, जिनमें से कई प्लॉट्स के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे दिए गए। एसआईटी ने इसके पीछे की वजह जानने के लिए जमीन के पुराने मालिकों और ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक अधिकारियों को रिकॉर्ड समेत तलब कर पूछताछ की है। एसआईटी ने जमीन से जुड़े हुए मामलों के कागजात भी तलब किए हैं। 2000 घंटे से ज्यादा के सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड में अब एसआईटी के पास है। ऐसे में चोरी के पैटर्न तक एसआईटी पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि अब इसी निष्कर्ष पर राम मंदिर गबन मामले में जो आरोपी है उस तक एसआईटी का पंजा पहुंच जाएगा और जल्द ही वो गिरफ्त में आ जाएगा। 25 से 30 लोग इस वक्त सीधे एसआईटी के रडार पर हैं, जिनमें बैंक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और ट्रस्ट से जुड़े लोग शामिल हैं। एसआईटी ने इन 6 दिनों की जांच के निष्कर्ष तय कर लिए हैं।
और जल्द ही ये रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। मतलब साफ है, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ये चेहरे अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,